नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनका एक सवाल होता है कि सर जब भी ये जो शुगर वाली जो प्रॉब्लम है इतनी बढ़ जाती है तब हमें जाके पता लगता है क्या इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है जिसके थ्रू हम ये जान सके कि हमें शुगर होने वाली है या हम प्री डायबिटिक स्टेज पर आ गए हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ ज़रूरत है तो आपको उन साइन एंड सिम्टम्स को समझने की और साथ ही उनका ध्यान रखने की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स यानी कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिससे ये जाना जा सकता है कि हमारे शरीर में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रही है और अब हमें सतर्क व सावधान हो जाना चाहिए। इवन सही डाइट के साथ साथ एक सही ट्रीटमेंट को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक प्री डायबिटिक स्टेज पर है और आप अपने लाइफस्टाइल में यानी अगर आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज ऐड ऑन कर लेते हैं, तो बिना दवा के आप अपनी डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं यानी प्री डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को डायबिटिक पेशेंट बनने से बचा सकते हैं। लेकिन हम यहां पर बात क्या कर रहे हैं कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे ये पता लगाया जा सके कि हम प्री डायबिटिक स्टेज पर हैं। तो सबसे ज़्यादा एक जो चीज़ देखने को मिलती है जब हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं श्रेयास में अपने ट्रीटमेंट के लिए कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज के बढ़ते ही हमें स्किन प्रॉब्लम्स होने का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। उन स्किन प्रॉब्लम्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोगों को पैचेस हो जाते हैं, हाथ में, बाजू में कहीं पे हो जाएंगे, पैर में हो जाएंगे। वो रेड कलर के हो सकते हैं, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, येलोइश हो सकते हैं। पहले वो छोटे होते हैं, धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं। उसमें कोई पेन नहीं होता, उसमें कोई दाने नहीं होते, लेकिन वो धब्बे टाइप के हो जाते हैं हमारे शरीर में, लाल लाल खून जैसे, थक्के जैसे कि वहाँ पे खून जम गया हो जैसे। तो ये शुरुआती लक्षणों में एक लक्षण है जो देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ एक और लक्षण है जो देखने को मिलता है कि जब किसी के भी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है, इंसुलिन को रेसिस्टेंस हो रहा है यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम आ रही है शरीर में, तो अक्सर गले पे या हमारी बगलों में हमें जो काले रंग के ऐसे लाइन आपने देखी होगी कि एक काली सी लाइन बन जाती है मोटी सी, यहाँ पे क्रैक क्रैक होता है और बीच में कालक आ जाती है बहुत ज़्यादा। ये भी शुगर का एक सबसे बड़ा लक्षण है जो अक्सर लोगों को देखने को मिलता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जितने भी ओबीज लोग होते हैं, मतलब जितने भी मोटे जो लोग होते हैं, उनकी आप कभी गर्दन देखिएगा, गर्दन के बीच में आपको वहाँ पे एक लाइन दिखेगी, काला कालापन आ जाता है वहाँ पे और कट कट थोड़े से बीच में उसमें दरारें जैसी होती हैं। तो यही समस्या जो है आर्मपिट में यानी बगल में देखने को भी मिलती है। तो ये शुगर का सबसे बड़ा लक्षण है। इसी के साथ साथ एक और लक्षण की अगर हम बात करें तो मस्सा थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन हमारी बॉडी में ही मांस के छोटे छोटे दाने जैसे बन जाते हैं। एक आधा कहीं पर होना आम है, ये अक्सर लोगों को हो जाते हैं, स्पेशली ओबीज लोग में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ये बढ़ते जा रहे हैं या फिर अचानक से काफी सारे हो गए हैं, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि अक्सर बगल में, गले पर, इवन आंखों की पलकों पर ये देखने को मिलते हैं जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और वो प्री डायबिटिक के स्टेज पर होता है, तो उसे ये लक्षण खासा देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ एक और समस्या देखने को मिलती है कि उस व्यक्ति को इन्फेक्शंस बड़ी जल्दी हो जाते हैं। कहीं कट लग गया तो वो पक जाता है, जल्दी से ठीक नहीं होता। अगर कहीं फुंसी हो गई है वो ठीक नहीं होगी, काफ़ी समय ले लेगी। और इवन पैरों में, हाथों में चींटियां जैसी काटती हैं। कुछ इस तरीके के सिम्टम्स अक्सर प्री डायबिटिक स्टेज पर देखने को मिलते हैं और इवन डायबिटीज किसी व्यक्ति को हो जाती है तो भी ये जो सिम्टम्स हैं अक्सर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं कि किसी को शुगर जो है काफ़ी समय से हो गई है लेकिन उसे पता नहीं चल रहा है और वो डायबिटिक पेशेंट है, तो क्या उसमें भी यही सिम्टम होते हैं या इससे ज़्यादा सिवियर होते हैं? तो यहाँ पर है कि ये सिम्टम्स और थोड़े से ज़्यादा सिवियर हो जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। और ऐसे कई और कारण देखने को मिलते हैं, जैसे रात को ठीक से नींद ना आना, रात को उठ उठ कर बाथरूम करने के लिए जाना पड़ता है। तो ये कारण जो है हमें शुगर में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके के लक्षण
हमें देखने को मिलते हैं अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज़ की शिकायत होने वाली है या होनी शुरू हो गई है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, या फिर जो नंबर फ्लैश हो रहा है इस पर आप कॉल करके श्रेयास के डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं या उनसे फ़ोन पर ही एडवाइस ले सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।